दोस्तों, हम लाए हैं आज आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी धन का 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 684 रुपये है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 20% हो तो धन ज्ञात कीजिए। धन हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है 20% इसकी दर है। तो 20% है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 और 1/5। यदि वो 4 वर्ष दिया है उसने, तो इसका हम होल 4 कर लेंगे। यदि इसके हम 4 बार 5 की गुणा कर दे तो क्या आएगा, ये 5×5 25×5 125×5 625। तो इसका हमने मूलधन जो मान लिया वो 625 मान लिया और उसने हमसे कहा है कि 4 वर्ष का। तो 1 2 3 और 1 4, 4 वर्ष का निकालना है। तो इसमें हम पहले में 1/5 लगाएंगे तो सबका बराबर ही आता है यदि रेट एक ही दे रखी हो। तो इसका 1/5 निकाल दे क्या आएगा, 125। और इस पे भी 125 आएगा, इस पे भी 125 और इस पे भी 125। अब इस पे 3 वर्ष का निकलेगा, 1 2 3। तो 1/25 का 1/5 निकाल दें, कितना आएगा, ये 25 25 और 25। ये पहले वाले का 3 वर्ष का निकला। अब इसके लिए 2 वर्ष का निकलेगा, 25 और ये 25। अब इस पर 1 वर्ष का निकलेगा, ये 25। इस पर 2 वर्ष का निकलेगा। अब 25 का 1/5 निकाल दे, कितना आएगा, ये 5 और ये 5। अब इस पर 1 वर्ष का निकलेगा, तो 25 का 1/5 5 आएगा और इस पर 1 वर्ष का ये 5 आया। अब इस पर 1/5 निकालना है तो कितना आएगा, इसका 1/5 1 आएगा। उसने कहा है कि ब्याज का अंतर 684 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो अंतर तो यही होता है ना, ये हमारा सारा सारा इसका अंतर है। तो इन्हें जोड़ते हैं, 25 50 75 100 125 और 150। 150 ये हो गए, 5 10 15 20, 150 और 20 ये और 1 ये, तो ये हो गया 171। 171 बराबर किसके हैं, 684 के। तो 1 बराबर 17 चौका 68, 1 चौका 4, तो 1 बराबर आया 4। यदि 1 बराबर 4 है तो 625 हमारे पास मूलधन है, तो 625 गुणा 4, तो ये हमारा मूलधन बनेगा। 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 6 चौक 24 और 1 25। तो इसका मूलधन जो आ गया वो 2500 रुपये आ गया। एक धनराशि पर 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 339 रुपये है। यदि ब्याज की दर 25% हो तो धनराशि क्या होगी। इसमें भी हमें मूलधन ज्ञात करना है और इनका जो अंतर है, अंतर को डी से करते हैं प्रदर्शित, तो इसका होगा 339 रुपये है। और दर कितनी है, 25%। 25% है, 25% को 25/100 1/4 लिख सकते हैं। यदि ये तो इसका मूलधन होगा। 4 वर्ष है तो इसकी हम पावर 4 कर लेंगे, तो ये इसका मूलधन याद करने यहाँ आ जाएगा। तो 4 की 4 बार गुणा कर दें, कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256। तो इसका मूलधन जो बनेगा वो 256 बनेगा। ये हमने इसे मान लिया और 4 वर्ष का भी ज्ञात करना है। 4 वर्ष का ज्ञात करना है। यदि 256 का 1/4 निकालते हैं, पहले निकालेंगे, बाकी तो 4 वर्ष का वही मान लेंगे। तो 1/4 इसका निकालते हैं, कितना आएगा, इसका आएगा 1/4 निकालने पर 64। तो अभी यहाँ भी 64 ही आएगा, यहाँ भी 64 और यहाँ भी 64। अब इस पर इन 3 वर्ष के लिए निकलेगा, इस पर 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो 4 इसका 64 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 16 16 और ये 16। इस पर 3 वर्ष का निकाला था, अब इस पर 2 वर्ष का निकलेगा, ये जो अगले वर्ष है। तो इसका 16 आएगा और इसका भी 16 आएगा। अब इस पर 1 वर्ष के लिए ये जो 64 है, इस पर इस वर्ष के लिए ये 16 रुपये आ गया। लास्ट वर्ष का लगता नहीं। और इस पर 16 पर निकाल लेंगे 1/4 2 वर्ष के लिए, तो 16 का 1/4 आएगा, ये 4 और ये 4। अब इस पर 1 वर्ष के लिए निकलेगा, ये 4 आ गया। और इस पर 1 वर्ष के लिए ये वाला जो वर्ष है इस पर आ गया। और अब इस पर निकालना है 1/4, क्या आएगा, 1 आएगा। और इनका अंतर यही है सारा, ये इनका अंतर है यहाँ से यहाँ तक।
नीचे का जितना भी है कितना हो गया 16, 32, 64, 80, 96। तो इनका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो ये तो इसका होता है साधारण ब्याज और ये सारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज और ये इसे जोड़ के होगा मिश्र धन और ये होता है इनका अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ये इससे नीचे वाला जो है तो इनका अंतर जो है वो 339 है। तो 16 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 16 छह 96 और 4 कितनी बार है 1 2 3 4 4 चौक 16 और 1 96 16 112 और 113 113 किसके बराबर है 339 के। तो 1 बराबर 11 तिया 33 और 3 तिया 9 1 बराबर आ गया 3। यदि 1 बराबर 3 है तो 256 की 3 में गुणा कर लेंगे हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 256 गुणा 3 6 तिया 18 हासिल 1 5 तिया 15 और 1 16 3 दूनी 6 और 1 7। तो इसका जो मूलधन होगा वो होगा 768 रुपये। हम कराएंगे छमाही पर और तिमाही पर आधारित प्रश्न। तो पहले नोट कर लीजिए कि एक वर्ष में 2 छमाही होती है। यदि हमने माना कि कोई 12 महीने होते हैं तो 2 छमाही होगी ना और एक वर्ष में 4 तिमाही होती है 3 वर्ष की जो 4 तिमाही हो जाएगी। तो हम छमाही और तिमाही पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया हो तो अवधि के अंत में मिश्र धन क्या होगा। तो हमें मिश्र धन इसमें ज्ञात करना है। तो मूलधन हमारे पास कितना है मूलधन है 800 रुपये मूलधन 800 रुपये है और रेट जो है वो 10% वार्षिक है और यदि 10% वार्षिक है और छमाही हमें ज्ञात करना है 10% यदि वार्षिक हो और छमाही ज्ञात करना तो 2 से भाग देंगे। एक वर्ष में 2 छमाही होती है तो छमाही आ जाएगी हमारी 5%। इसमें दर आ जाएगी 5% छमाही। तो हमें 1.5 वर्ष का निकालना है। तो 1.5 वर्ष के लिए यदि एक वर्ष में दो छमाही होती है तो 1.5 वर्ष में कितनी होगी 3 होगी ना 3 छमाही होगी। और मूलधन कितना है 800 रुपये और दर 5% है 5% है तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं। तो 5 को इसे काटेंगे तो 1/20 आएगा। यदि 800 का 1/20 निकालते हैं 1/20 यहाँ निकाल देंगे 800 का 1/20 इस 0 से 0 कैंसिल 2 चौक 8 तो 40 रुपये आएंगे 40 40 40 क्योंकि दर सेम है तो लगेगा। और इस पर हम 2 वर्ष के निकलेगा 40 का। यदि 40 का 1/20 निकालते हैं कितना आएगा 2 2 और इस पर 1 वर्ष के लिए इस वाले का निकलेगा ना तो 40 का निकालते हैं कितना आएगा 2। अब इस पर 1 वर्ष के निकलेगा 2 का 1/20 तो 2 दही 20। यदि 1/10 है नीचे जितने भी जीरो होते हैं ऊपर जाके वो उतने ही बाद पॉइंट लग जाता है तो इस जीरो से ऊपर जाके पॉइंट बनेगा तो होगा 0.1। यदि मिश्र धन हमें ज्ञात करना है तो ये 800 रुपये तो इसका मूलधन है 800 मूलधन प्लस ये टोटल इसका देखते हैं क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज 40 80 120 122 124 126 126.1 तो 126.1। यदि इसे जोड़ेंगे हम तो 800 900 926.1 तो इसका मिश्र धन जो होगा वो होगा 926 रुपये 10 पैसे। क्वेश्चन नंबर 4 है जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता हो तो 7800 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर बताना है तो हमें इसका पहले 8% निकालना होगा। तो 8% पर तो हमें साधारण ब्याज मिलेगा ना क्योंकि पहले वर्ष पर तो कुछ भी हो साधारण ब्याज ही लगता है। मूलधन है 7800 रुपये और दर 8% है समय 1 वर्ष है
बटे 100। इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 अट्ठे 64 और 8 सत्ते 56, 56 6 62। तो इसका जो ऐसा ही होगा 624 रुपये हो गया। और मिश्र धन हम इसका ज्ञात कर लेंगे, 7800 प्लस 624। तो इसका मिश्र धन होगा 4 ऐसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, 8 6 14 और 7 और 1 8। तो मिश्र धन जो इसका हो गया 8,424 हो गया। ये तो था इसका साधारण ब्याज। और अब निकालते हैं हम छमाही पर। यदि वार्षिक 8% है तो छमाही कितनी होगी? एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो छमाही होगी 4%। 4% एक वर्ष का निकालना है, तो एक वर्ष का निकालना है तो 2 छमाही होगी, 2 आ गई। 7800 इसका मूलधन है। यदि हम इसका 7800 का 1/4 निकालते हैं, 7800 का 4%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौक 32 और 7 चौक 28 और 3 31। यदि पहले वर्ष पर 312 है तो दूसरे पर भी 312 ही आएगा। अब हम 312 का 4% निकालेंगे एक वर्ष का, तो 312 का 4%, तो 4 दूनी 8 और 4 गुना 4 और 4 दिया 12। यदि 2 पॉइंट, अब ये 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये होगा 12.48। अब हम इसका भी मिश्र धन बना लेंगे, 7800 प्लस 312 312 624 और 12.48, ये है 12.48। ये होगा 8 4 4 2 6 2 और 1 3 8 6 14 7 और 1 8। ये हमारे पास इसका मिश्रण आया। उसने पूछा इनका अंतर बताना है, छमाही का और एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इनका अंतर ज्ञात करने के लिए ये 8436.48 में से 8424 घटाएंगे, 8424.00 डबल जीरो लगा लेंगे, होगा 8 और 4, यहाँ से 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0। तो इनका जो अंतर आएगा एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का और छमाही का, यह आएगा 12.48। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16,400 रुपए के धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो, जिसमें प्रत्येक किस्त का मान बताना है हमें। यदि 5% इसकी वार्षिक हो तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं, और इसे काटेंगे तो 1/20। ये 1/20 है। यदि ये तो इसका मूलधन होगा ना जो हम देंगे, और किस्त में चुकानी है, 20 पर 1 का ब्याज देना है, तो 20 इसका मूलधन होगा, और किस्त जो देनी है वो 21 की देनी है, इस पे ब्याज मान के चलो। और दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष समान किस्तों में निकालना है, तो ये इसका 20 का वर्ग हो जाएगा, 20 का 400 और 21 का 441। 2 वर्ष के लिए हुआ है ना। यदि ये वाली किस्त 441 की है तो ये किस्त भी तो समान ही होगी ना, तो इसकी भी ऊपर ही सब बराबर करने के लिए 21 की गुणा करेंगे, और इसमें भी 21 की गुणा करेंगे, जितनी को उधर गुणा की है। अब इन्हें ये तो 441 होगा, ये होगा 21 दूनी 42, ये होगा 420, और 420 में 400 जोड़ेंगे, ये होगा 820। ये मूलधन हमारे पास आ गया, और ये होगा 441, क्योंकि किस्त तो एक ही समान ही होगी ना। 820 ये मूलधन है, किसके बराबर है? 820 बराबर है 16,400 के। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, ये इसका जो है इससे ये 20 बार में कटा, तो 1 बराबर 20 आया। 441 रुपए की किस्त है। यदि 441 की किस्त है तो इसका हम 20 गुना कर देंगे, तो 441 का 20 गुना करने पर 2 2 एकम 2 जीरो ऐसे ऐसा कैसे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो प्रत्येक किस्त जो होगी वो होगी 8,820 की, क्योंकि दोनों किस्त समान है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपए का ऋण 2 समान वार्षिक किस्त में अदा करना है। तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? यदि किस्त हमें जमा करनी है तो वो मिश्रित धन बनेगा ना, तो 20% है, 20% है, 20% को 20/100, 1/5। यदि 5 से वो 6 करनी है, 5 से हमारे पास मूलधन है और प्लस 1 ये 6 इसका मिश्र धन होगा। और दूसरे वर्ष के लिए इसका 2 गुना होगा ना, इसका 5 का स्क्वायर होगा, तो 5×5 25 और 6 का 36। किस्त हमें बराबर करनी है तो गुना 6, किस्त बराबर है तो इधर भी गुना होगी, इधर भी 6 की गुना होगी, तो 6×5 30, 30 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा? ये होगा 55। और ये तो किस्त तो एक ही समान ही रहेगी 36। 55 550 के बराबर है, 55 बराबर है 550 के, तो 1 बराबर आएगा 10, 1 बराबर 10। और हमें बतानी है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। यदि 1 बराबर 10 है तो 36 बराबर कितना होगा? तो 36 गुना 10 बराबर 360। तो प्रत्येक किस्त जो होगी वो होगी 360 रुपए की। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उधार ली गई कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई, तो उधार दी गई राशि कितनी है? तो उधार दी गई इस बार हमें राशि बतानी है। तो दर जो हमारे पास 5% है, 5%, 5%, 1/20, तो 20 मूलधन और 21 की किस्त बनेगी। अब दूसरे वर्ष के लिए 20 का वर्ग 400 और 21 का 441, ये हमें बराबर करना है क्योंकि किस्त तो समान ही होती है, और इधर भी इसकी 21 से ही गुणा कर देंगे, तो ये होगा, ये तो 441 का 441 रहेगा, 21 दूनी 42, 420 और 400 कितना हुआ? 820, और 441 वो उसकी किस्त लौटानी है। यदि 441 के बराबर है 882, 1 बराबर हो जाएगा 2। यदि 1 बराबर 2 है तो 820 की हमें 2 में गुना करनी है, तो ये इसका मूलधन होगा। तो 2 0 0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो इसकी जो धनराशि थी वो होगी 1600 रुपये, 1640 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 हो तो दर क्या होगी? तो इस पे साधारण ब्याज 320 है और चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो इस पर 320 पर और 328 का अंतर कितना है? 8 का जो ब्याज आया है वो कितने पर आया है? क्योंकि 320 तो हम मानेंगे नहीं, 320 ये तो दूसरे वर्ष का है ना, तो 160 मानेंगे क्योंकि पहले वर्ष पर 160 रुपए लगा होगा ना साधारण ब्याज, तो इसका साधारण ब्याज जो मानेंगे वो 160 रुपए मानेंगे इसका आधा, और गुणा और हमें ज्ञात करनी है और पहले वर्ष के लिए लगा था बटे 100, इससे ये 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, तो रेट जो आ गई वो आ गई 5%।